हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। एक्स वाई के बीच ऐसा रिलेशन जिससे y को सिर्फ x के फंक्शन में बदल पाना संभव नहीं हो पाता। ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई के बीच ऐसा रिलेशन हो जिससे y को सिर्फ x के फंक्शन में बदल पाना संभव नहीं हो पाता हो, उस तरह का जो एक्स वाई के बीच का रिलेशन जो होता है वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे है 2x + 3y = sin y। तो यहाँ एक्स वाई के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से दिया गया है। लेफ्ट साइड भी कुछ है, राइट साइड भी एक्स वाई मिक्स फॉर्म में दिया गया है। अब यहाँ से कोशिश करते हैं कि y को x के फंक्शन में लिखने का, कि y सिर्फ x के फंक्शन में हो। तो चलिए देखते हैं। तो ऐसा करने के लिए 3y को रखते हैं इधर, sin y - 2x, तो y = हो जाएगा 1/3 इंटू sin y - 2x। तो यहाँ देखते हैं कि y को सिर्फ x के फंक्शन में लिख पाना संभव हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है। कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि ना, यहाँ से ऐसा कीजिए कि 3y को रखिए, sin y को भी इधर y के टर्म को एक तरफ लेते आते हैं 2x। तो अब बताइए, इससे y तो कॉमन आप नहीं ले पाइएगा। हमको जो लिखना है यहाँ पर बस यही टारगेट है कि y को x के फंक्शन में लिखना। x को छोड़कर यहाँ पर कोई टर्म नहीं होना चाहिए, x से रिलेटेड या कांस्टेंट जो भी हो, और इधर सिर्फ y होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y कॉमन थोड़ी आएगा, साइन के एंगल में। समझ गए? तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखिएगा तो इस क्वेश्चन से y को x के फंक्शन में बदल पाना पॉसिबल नहीं है। y का टर्म इन्वॉल्व रह रहा है, इसलिए इस फंक्शन को क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो एक और होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो चलिए उसको भी देखते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन तो उसी तरह से है। यहां पर था y को x सिर्फ x के फंक्शन में, ओनली x के फंक्शन में बदल पाना पॉसिबल नहीं हो, तो इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन एक्सप्लिसिट में है y को सिर्फ x के फंक्शन में आप बदल सकते हो, तो उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा एग्जांपल, 2x + 3y = sin x। तो यहाँ से देखते हैं तो y को बदल कर, तो y का टर्म रख लिए sin x - 2x, तो y = हो गया 1/3 sin x - 2x। तो बताइए, यहाँ से y को x के फंक्शन में बदल दिए, यहाँ x का ही टर्म है या कांस्टेंट जो भी रहे, और इधर y है, तो जहाँ बदलना संभव हो उस फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जहाँ बदल पाना संभव नहीं हो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि इस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो उसका dy/dx कैसे निकाला जाए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड dy/dx। dy/dx आपको निकालना है क्वेश्चन, और इसमें दिया गया है किसका। तो सबसे पहले यही स्टार्ट करते हैं, 2x + 3y = sin x। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम।
गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। तो एक तो तरीका आपका यह भी है कि 3y इक्वल टू साइन एक्स माइनस 2x लिख सकते हैं, और y इक्वल टू हो गया 1/3 साइन एक्स माइनस 2x। और अब dy बाई डी एक्स इससे निकाल देंगे। y का वैल्यू साइन एक्स माइनस 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर दिए कांस्टेंट इनटू फंक्शन से, तो साइन एक्स माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट में, तो 1/3 साइन एक्स का x के रिस्पेक्ट में माइनस 2x का x के रिस्पेक्ट में, 1/3 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का 1। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 1/3 इंटू कॉस एक्स माइनस 2। तो एक तो इस तरह से बना सकते हैं, y को x के फंक्शन में लिख दिए, चूंकि यह एक्सप्लिसिट था और y को x के फंक्शन में लिख पाना यहाँ संभव था, पॉसिबल था, इसलिए इसका dy बाई डी एक्स इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिएगा, इसका एक तरीका और है जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी तरीके से जो है सवाल बनाया जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन का। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, differentiating with respect to x on both sides, then we get, तो हम पाते हैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिख दिए। पहला टर्म है 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म है 3y, इसका x के रिस्पेक्ट में, और साइन x का हो जाएगा cos x। रूल से लिख दिया, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का x के रिस्पेक्ट में, यहाँ 3 कांस्टेंट है, y वेरिएबल, क्योंकि x y सिर्फ वेरिएबल होता है, तो 3 को बाहर रख लिया, y का x के रिस्पेक्ट में cos x, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/3 कॉस एक्स माइनस 2, जो कि सॉल्यूशन है। दोनों से देख रहे हैं कि आंसर सेम। इस प्रोसेस को हमेशा ध्यान में रखना है। और अब ध्यान में रखना है बात जो हम बता रहे हैं। देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन रहेगा तो y को x के फंक्शन में बदल पाना संभव है, इसलिए इस मेथड से बना सकते हैं, और इस मेथड से तो सभी सवाल बनेगा। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन जो हम बताए उसमें y को x के फंक्शन में बदल पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए इस मेथड से सभी सवाल को बनाया जाता है। एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट हो, सेकेंड मेथड का यूज कीजिए, सब सवाल बन जाएगा। तो इसलिए अब से ध्यान में रखिएगा, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया गया हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड भी कुछ है, राइट साइड भी कुछ है, एक्स वाई का मिक्स फॉर्म है, तो उसमें से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इस प्रोसेस से। तो चलिए देखते हैं उस तरह का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन
क्वेश्चन तो यही है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, और यहाँ से dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। ठीक, गिवन 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तो जो है y को x के फंक्शन में लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसी तरह से लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x on both sides, then we get, तो देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। 2x प्लस 3y है लेफ्ट साइड, इसका x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और राइट साइड है साइन y, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म है 2x, इसका x के रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म है 3y, इसका x के रिस्पेक्ट में, साइन y का x के रिस्पेक्ट में। तो यह प्लेस और यह प्लेस सेम नहीं है, तो देखिएगा यहाँ से एक नया बात सीखिएगा, यहाँ y है और यहाँ x है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या बताए थे चेन रूल में, कि यह एंगल का प्लेस और यह प्लेस सेम होनी चाहिए, दोनों सेम तो नहीं है, इसलिए डिवाइड कर देंगे एंगल से, और साइन का पावर एक ही है, तो एंगल से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई किए, और dx तो था ही, जैसे ही dy ऊपर आ जाए तो फिर स्टॉप कर देना, यानी कि dx लिख देना। तो चलिए यहाँ पे कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, इसको बाहर कर दिए, x का x के रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट इनटू फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर कर दिए, y का x के रिस्पेक्ट में, साइन y का y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos y और dy बाई dx। तो यहाँ पर देखते हैं कि dy बाई dx, चलिए एक स्टेप और लिखते हैं, 2 इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1, 3 इंटू डी वाई बटे डी एक्स कॉस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, और डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ऐसा भी टर्म है जिसमें कि डी वाई बाई डी एक्स ना हो, तो करेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड टर्म को लेफ्ट साइड लेते आएंगे, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको राइट साइड। तो चलिए करते हैं, 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यह 2 लेफ्ट से राइट साइड तो माइनस, अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू -2, इसलिए देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू -2 बटे 3 माइनस कॉस एक्स -2 बटे, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो पहले माइनस कॉस एक्स लिख दिए प्लस 3, -2 बटे माइनस कॉमन ले लिए कॉस एक्स -3, यह दोनों कैंसिल, 2 बाय कॉस एक्स -3, ठीक है। तो इस मेथड को अब ध्यान में रखना है, इसी तरह से इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, सभी तरह के सवाल का दो में से कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, कुछ चेक करने का ज़रूरत नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। तो जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³
प्लस 3axy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू बी। ठीक है, तो चलिए अब dy बाई डी एक्स इससे भी आपको निकालनी है। दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3axy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू बी। डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, then we get। तो चलिए दोनों तरफ x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड तो है एक्स क्यूब 3axy प्लस वाई क्यूब इसका x की रिस्पेक्ट में, और राइट साइड है b इसका x की रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म है एक्स क्यूब इसका x की रिस्पेक्ट में, दूसरा टर्म है 3axy इसका x की रिस्पेक्ट में, तीसरा टर्म है y क्यूब इसका x की रिस्पेक्ट में, और b क्या है तो कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा 0, और x क्यूब का x की रिस्पेक्ट में वेरिएबल पावर कांस्टेंट यानी कि x टू द पावर n के फॉर्मूला से। तो यह प्लेस सेम है, तो इसका क्या लिख देंगे n x पावर n माइनस 1 प्लस 3a तो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे एक्स वाई का x की रिस्पेक्ट में। और इसके लिए अब चलिएगा देखिएगा एक नया बात सीखिएगा यहाँ से, x और y वेरिएबल है, यहाँ y का क्यूब है यानी कि वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है, और वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट हो तो क्या बताएं y बराबर एक्स टू द पावर n, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में जिसका कि डेरिवेटिव आपको निकालनी है। अगर बेस वेरिएबल हो पावर कांस्टेंट हो यानी कि वेरिएबल पावर कांस्टेंट हो तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें जितना भी टेक्निक आपको अभी तक बताया है उसका यूज़ करके रिजल्ट लिखेंगे। चलिए देखते हैं dy बटे डी एक्स, वाई का वैल्यू है एक्स टू द पावर n इसका x के रिस्पेक्ट में, यह प्लेस सेम होनी चाहिए, और जो कि सेम है ही तो n इंटू बेस पर पावर n माइनस 1 ऐसा बता दिया गया है आपको। तो यह बेस का प्लेस और यह प्लेस सेम तो नहीं है, सेम नहीं है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बेस से ही डिवाइड कर दिए तो मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद जैसे ही dy ऊपर आए तो dx लिख देना है, कैंसिल होके तो इतना ही आ जाता, और इससे यह क्वेश्चन बन जाएगा। अब चलिए, और dy बाई डी एक्स तो आपको कैलकुलेट करना ही है। तो यहाँ से हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3a, प्रोडक्ट में तो फर्स्ट को रखते हैं सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को रखते हैं फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखिए यहाँ भी एक नया बात सीखे, x और y दोनों वेरिएबल है और दोनों प्रोडक्ट में है। जब वेरिएबल हो दोनों प्रोडक्ट में हो तो एफ एक्स इंटू जी एक्स यानी कि प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। बेसिक रूल्स में से जो प्रोडक्ट रूल है उसका यूज़ करना है। तो दोनों वेरिएबल है, फर्स्ट को रखें सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को रखें फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस वाई क्यूब का वाई के रिस्पेक्ट में, या बेस का प्लेस तो सेम ही है तो अब लिख देंगे 3 इंटू बेस पर पावर 3 माइनस 1 इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको थोड़ा, 3x स्क्वायर 3ax डी वाई बटे डी एक्स, 3a से मल्टीप्लाई होगा 3ay और इसका तो हो जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू। तो चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ से 3x स्क्वायर हो गया, 3a से मल्टीप्लाई किए तो 3ax डी वाई बाई डी एक्स,
3a को y से मल्टीप्लाई और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर dy/dx से रिलेटेड जितना भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं और जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट साइड कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। तो दूसरा टर्म है यहाँ जिसमें कि dy/dx है, 3ax dy/dx प्लस 3y² इंटू dy/dx। बाकी जिसमें dy/dx नहीं है उसे लेफ्ट से राइट साइड। तो पहला टर्म है पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा -3x², और तीसरा टर्म -3ay। तो dy/dx को मान लिए 3ax प्लस 3y² इक्वल टू -3 कॉमन ले लिए x² प्लस ay। देयरफॉर dy/dx हो जाएगा -3 x² प्लस ay बटे 3। इससे भी कॉमन ले लेते हैं, आएगा तो डिवाइड में यहाँ डिनोमिनेटर में, और 3 कॉमन ले लिए तो ax प्लस y²। तो इस प्रकार आंसर हो गया -x² प्लस ay बटे ax प्लस y²। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए तेजी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि इस प्रकार है xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y, और इससे कह रहा है कि dy/dx निकालना है। तो xy के रिलेशन में दिया गया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान में रखने वाला है कि यहाँ पर ब्रैकेट तो नहीं है, इसलिए 10x पहला टर्म और यह y दूसरा टर्म। एंगल नहीं है यह xy, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। तो दिया गया है xy प्लस y² इक्वल टू 10x प्लस y। Differentiating with respect to x on both sides, then we get, चलिए देखते हैं दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड है xy प्लस y², इसका x के रिस्पेक्ट में, राइट साइड है 10x प्लस y, इसका x के रिस्पेक्ट में। तो पहला टर्म है xy, इसका x के रिस्पेक्ट में बेसिक रूल्स के हेल्प से दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डेरिवेटिव। दूसरा टर्म है y², इसका x के रिस्पेक्ट में। पहला टर्म है 10x का x के रिस्पेक्ट में, प्लस दूसरा टर्म है y का x के रिस्पेक्ट में। तो देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट में दोनों वेरिएबल है, x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा।
तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं, x को रखते हैं, y का डेरिवेटिव, y को रखेंगे x का डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वायर का, देखिए यहाँ पर है वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट, तो या बेस का प्लेस या प्लेस सेम होनी चाहिए, तो इसका y के रिस्पेक्ट में dy बटे dx इक्वल टू 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई dx तो रहेगा ही, ठीक है। तो चलिए एक स्टेप और देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस इसका हो जाएगा 2y पर पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स से रिलेटेड कितना टर्म, एक टर्म, दो टर्म लेफ्ट साइड में और एक टर्म राइट साइड में, तो सभी को अब लेफ्ट साइड में रखना है। तो यह तो है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर 2y इंटू डी वाई बटे डी एक्स लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लेफ्ट साइड में जो डी वाई बाई डी एक्स से फ्री है उसको राइट साइड लेते चले जाते हैं, तो राइट साइड में तो एक सेक स्क्वायर एक्स है और लेफ्ट साइड में यह y है, y को ले जाएंगे तो माइनस y, ठीक है। तो चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए तो x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, देयरफॉर डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस 2y माइनस 1, यह हम लोगों का